अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और उसका चैप्टर था हमारा पीरियोडिक टेबल, और उसमें हमने काफ़ी सारा कुछ पढ़ भी लिया था। मतलब एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया, कैसे पीरियोडिक टेबल बना, किसने कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट्स को अरेंज किया, किसकी क्या कंट्रीब्यूशंस थी, वो भी हमने इसमें डिस्कस कर ली। फिर हमने देखा पीरियोडिक टेबल कैसा बना, किस बेस पे बना, एटॉमिक नंबर की बेस पे बना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पीछे। फिर हमने पढ़ लिया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स बने और ग्रुप्स बने, किस तरह के बने थे, वो भी हमने कल पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई जो पीरियड बने हैं वो किस तरह के थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, ग्रुप्स जो बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी। ये था सारे का सारा पीरियोडिक टेबल। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें आप लोगों के लिए फील है, कॉन्सेप्ट है आपके लिए, और एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आज। मतलब आप कोई भी एलिमेंट देखो, आप ऐसे बता दोगे कि ये कहाँ पे पाया जाता है जी। मतलब आप इसमें ये कर लोगे, कोई भी एलिमेंट आपको बता दिया जाए, आप सिंपली लिखें जी यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका नाम है जी कैल्शियम। आज आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, एक जादू करके दिखा रहा हूँ कि आप इस कैल्शियम को देखें, आप कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये कैल्शियम कौन से ग्रुप में पाया जाता है, कौन से पीरियड में मौजूद है और कौन से ब्लॉक में मौजूद है। आप ब्लॉक तक बता दोगे आज का लेक्चर सुनने के बाद, आप इस काबिल हो जाओगे आज। तो तवज्जो से सुनिएगा लेक्चर को, सारा लेक्चर सुनिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें आज आपको मिलेंगी। अब पूरा पीरियोडिक टेबल का आज आपको इंसाइक्लोपीडिया बना दिया जाएगा। अब थोड़ा सा साथ रहिएगा और तवज्जो से इसको सुनते जाइएगा। तो क्या ख्याल है, करें स्टार्ट फिर लेक्चर को? जी स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम इसमें देखें कि आप किसी भी एलिमेंट का आप उसकी प्लेस बताना चाहो पीरियड के अंदर, तो वो आप कैसे बताओगे? चलिए स्टार्ट करते, पहले पीरियड से बात कर लेते हैं जी। आपने पहले क्या करना है जी, पीरियड। या फिर अगर आप इसे थोड़ा सा और भी लिख लो, प्लेस ऑफ एलिमेंट इन पीरियड। पीरियड के अंदर एलिमेंट की प्लेस आप कैसे फाइंड कर सकते हो? तो इसका एक आसान सा फॉर्मूला बताने लगा हूं आप लोगों को। सिंपली इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लास्ट सबशेल, नंबर ऑफ लास्ट सबशेल, या फिर इसको आप नंबर ऑफ लास्ट शेल भी कह लो जी। सिंपल यूं कह लें, आप सब शेल के चक्कर में ही ना पड़े। मतलब n की जो वैल्यू है ये डिटरमिन करेगी कि आपका जो एलिमेंट है ये कौन से पीरियड में पाया जाता है। बात समझ में नहीं आई? एग्जांपल देखो, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक हमारे पास एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 एंड 3p6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर करें थोड़ा सा, नंबर ऑफ लार्ज शेल n की जो वैल्यू, या फिर आप इसको यूं भी लिख लो, जो n की लार्जेस्ट वैल्यू होगी, दिस लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू योर पीरियड नंबर। तो ये लार्जेस्ट वैल्यू किसके बराबर होगी? पीरियड। यहाँ पे देखें जी, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है जी, ये 1 है? नहीं जी। 2 है? बिल्कुल नहीं। तो क्या है लार्जेस्ट वैल्यू? 3 है। तो आपका ये एलिमेंट पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। आप सिंपल ये करके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। उसका तरीकाकार आप पिछले चैप्टर में सीख चुके हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो आप सिंपल ये करो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। करने के बाद ये देखो कि सबसे बड़ा आपके पास n की वैल्यू कौन सी लार्जेस्ट आ रही है। जो वैल्यू लार्जेस्ट होगी n की, वो आपका पीरियड का नंबर होगा कि ये एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। अब आप थोड़ा सा आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखें भी ऐसे एलिमेंट का जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो, कैसे जी, 2 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 and 2 कितना होएगा जी 12, 12 और 6 कितना होता है 18। तो आप उसमें जाओ और पीरियोडिक टेबल में देखो एटॉमिक नंबर 18 वाला एलिमेंट कौन सा है, वो आपको मिलेगा वहाँ पे आर्गन। आप देखो आर्गन कौन से पीरियड में पाया जाता है, तो वहाँ पे लाजमी तौर पे आपको नजर आएगा कि आर्गन पीरियड नंबर 3 में पाया जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की पीरियड के अंदर लोकेशन बता सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। छोटी सी एग्जांपल थी। सपोज
एटॉमिक नंबर वो है जी आपके पास 43। अब मज़ा आएगा। पहले हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आपने एक चीज़ देखी थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीकाकार क्या है। अगर नहीं आपको याद, दोबारा देख लें। लिखते हैं यहाँ पे हमें पता है 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p एंड 3d। आपको पता है थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं, s, p और d। उसके बाद 4s, 4p, 4d और फोर्थ में f तक सब शेल होते हैं। इसके बाद 5 में भी ऐसे 5s, 5p और उसके बाद है 5d एंड 5f। आपने इसमें ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त हम इस तरह से लिखते हैं इसको, कॉर्नर्स में यहाँ पे ऐसे चलती जाएगी, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे जो आएगा नीचे ये 6s आएगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस साइड को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम शेल्स लिखते हैं। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एटॉमिक नंबर 43 है हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमने। वो अब कैसे करेंगे जी? इधर स्टार्ट करते हैं जी। 1s2, 2s2, 2p6 बोलते जाएंगे साथ, 3s2, 3p6। देखें भाई 3s2, उसके बाद क्या है हमारे पास 3p6। अब देखें 3p के बाद हमें कौन सा लिखना है? 4 लिखना है, कि पहले जो कंप्लीट होता है वो फोर्थ होता है। ये नहीं कि पहले थर्ड का जो d है वो कंप्लीट नहीं, बल्कि पहले इलेक्ट्रॉन 4 के सब शेल में आता है। काउंट करें जी, 2 2 4 6 10 12 और 4 16 और 16 और 2 कितने हो गए जी? 18। अभी काफ़ी सारी पड़ी है जी। इसके बाद क्या आ गया जी हमारे पास? 4s आ गया। अब क्या आएगा? 3d 10। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? 4p6। इसके बाद कौन सा आएगा जी? 5s2। काउंट कर लें ज़रा, कितने हो गए हमारे पास? 2 4 6 10, तो 12 14, 12 और 4 16 और 2 कितने होते हैं भाई? 18। और गलती कर दी यहाँ से, बताया नहीं आप लोगों ने भी, इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब काउंट करें दोबारा से। 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20 10 30 और 6 कितने होते हैं जी? 30 और 6 36 और 2 36 और 2 38 होते हैं जी। अच्छा यहाँ तक 38 हो गए। अब देखें जी 5s लिख लिया। इसके बाद कौन सा आएगा हमारे पास? फोर्थ का d आएगा। और इलेक्ट्रॉन हमने कितने यहाँ पे लगा दिए थे? 36। और बाकी कितने बच गए हमारे पास? 36। 43 में से 36 माइनस करें, कितना आता है बोला? 7 आता है। 36 में से 43 में से 36 माइनस करें 7, वो 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपने बताना है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखें हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ पीरियड या पीरियड का जो नंबर है वो किसके बराबर है? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n के बराबर। तो यहाँ पे देखें जी लास्ट पे तो आपको ये नज़र आ रहा है, लास्ट पे तो ये है, लेकिन इससे देखें लार्जेस्ट वैल्यू आपको ये नज़र आएगी। मतलब कि जो लार्जेस्ट हमारे पास शेल है वो कौन सा है? 5th है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास जो पीरियड है ये भी 5th होगा। आप यकीन ना आए, पीरियोडिक टेबल खोलें, आपके बुक में दिया गया है, उसमें आप चेक करें कि कौन से पीरियड से बिलोंग करता है एटॉमिक नंबर 43 वाला एलिमेंट। तो आपको वहाँ पे नज़र भी आ जाएगा कि ये पीरियड नंबर 5 में पाया जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलें आपके लिए एक एक्टिविटी है, जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे दिखाएं भी। एटॉमिक नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर 35। चलें भी जल्दी करें, शाबाश। इसको देखें आप लोग जी, जल्दी से खुद से सॉल्व करना है, आप लोगों ने नकल नहीं मारनी, जल्दी करें भाई जी। कर लिया? देखें भैया अब इसको वेरीफाई करेंगे आपने ठीक किया या नहीं। कॉन्फ़िगरेशन लिखवाएं साथ में। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, उसके बाद 3d, इसके बाद क्या आएगा? 4p6। क्या पूरे हो गए? 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30, 30 और 4 कितने हो गए? 30 और 6 36। हमने कितने करने थे? 35। तो यहाँ पे आएगा P5। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करो जी कि इसका पीरियड नंबर कौन सा होगा। तो देखिए ज़रा कौन सा होगा।
यहाँ पे सबसे जो बड़ा हमारे पास शल आ रहा है वो कौन सा है, 4 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को देखते हुए उसके पीरियड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एलिमेंट कौन से पीरियड में पाया जाता है। और कैसे लगाएंगे, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन की जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपका क्या चीज़ होगी, पीरियड नंबर होगा। क्या होगा वो, पीरियड का नंबर होगा आपका। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, आई होप कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। चलें जी, अब ज़रा इससे आगे बढ़ते हैं कि इसको ब्लॉक अगर आपने देखना हो कि कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है तो वो भी आप कैसे कर सकते हो वो भी देखते हैं जी। जी इसको अगर नोट करना है तो कर लें जी, जल्दी से करें भी नोट, इसको मिटा दूँ। चलें जी, जी स्टूडेंट्स अब हमने देखना ये है कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं जी। जी वो क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये किस सब शेल में जाता है, कि सबसे लास्ट पे इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में जाते हैं। अब जिस सब शेल में जाता है वो इसका ब्लॉक होगा। फर्स्ट करें भी, इलेक्ट्रॉन लास्ट पे जा रहा है एस सब शेल के अंदर तो ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता होगा, ये जा रहा है पी सब शेल के अंदर तो पी ब्लॉक से बिलोंग करता होगा, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक से, अब में जा रहा है तो एफ ब्लॉक से बिलोंग करता होगा। एफ ब्लॉक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बाद में समझाता भी हूँ मैं आपको, पहले आप एस ब्लॉक समझे जी। जी ब्लॉक किसके बराबर होता है जी, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है, तो जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो उसका ब्लॉक होता है जी। देख लेते हैं यहाँ से एग्जांपल एक देखते हैं अभी, 1s2 2s2 बताएं भी यहाँ पे लास्ट पे इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है, एस में जा रहा है, तो लिखते हैं जी इसका ब्लॉक कौन सा होगा, एस। ये एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। अच्छा भाई यहाँ से एक और क्वेश्चन, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा, तो देखिए भाई उसके लिए हमने पढ़ा था कि लार्ज वैल्यू ऑफ एन, तो एन की वैल्यू यहाँ पे लार्जेस्ट कौन सी है, 2 है, तो ये एलिमेंट पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करते हैं और साथ में एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से आप इसको ये भी बता सकते हो। चलिए ये तो हलवा था, थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट लिखते हैं भाई। फर्ज कर लें एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये कितना आना चाहिए भाई, हम लिख लेते हैं ये 30 लिख लेते हैं जी। एटॉमिक नंबर 30 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करवाएं भी आप लोग, कैसे आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसको देखते रहिएगा, साथ में रेज नहीं किया इसको, ठीक है, 4s2 3d 10, अब 3d हो गया। इसके बाद कौन सा आएगा जी, 4p, काउंट कर ले भी, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, 2 20 और 10 30, तो बता ही देते कि ख़त्म तो हो चुका है सर जी, अब आगे 4 को कहाँ पे लेके चल रहे हैं आप। चलिए यहाँ से आप लोग बताएंगे अभी पीरियड कौन सा है इसका और ग्रुप कौन सा जी, जल्दी करें शाबाश, सोचें इसको, पीरियड कौन सा होगा और ग्रुप कौन सा होगा, सोच लिया अभी। चलिए जी मैं बताता हूँ आगे। देखिए स्टूडेंट्स मैंने बताया कि पीरियड वो होता है जी जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एन, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, दिस इज इक्वल टू पीरियड। तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास, डी 3 है, नहीं ये नहीं बल्कि लार्ज वैल्यू ये हमारे पास, तो यहाँ पे पीरियड नंबर आएगा 4। तो ये एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 30 होगा वो 4th पीरियड में पाया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं जी कौन से ब्लॉक में होगा, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट पे किस में इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है जी, सबसे लास्ट पे इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है डी सब शेल में, तो इसका ब्लॉक होगा डी। आप इसको निकालें, अपना बुक खोलें और उस पर आप लोग देख लें भी, वहाँ पे एटॉमिक नंबर 30 वाला जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक में लिखा हुआ है, आपको वहाँ पे आसानी से नज़र आ जाएगा। तो ये ब्लॉक नंबर जो ब्लॉक डी है उससे ये बिलोंग करता है जी। स्टूडेंट्स बात समझ आई कि नहीं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी, आप जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, अगर कर लें तो वेरी गुड। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए जी, क्या 54। अब लगेगा पता जी कैसे करते हैं आप लोग, करें इसको शाबाश, जल्दी से करें उसको नोट जी, करें शाबाश।
वीडियो पॉज करें और देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें और उसके बाद इसका पीरियड बताएं और इसका ब्लॉक बताएं जी। पीरियड ब्लॉक जी कर लिया। चलें जी देखते हैं किसने ठीक किया या नहीं ठीक किया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 के बाद क्या है 3d10, उसके बाद 4p6, उसके बाद 5s2, उसके बाद क्या आएगा भाई 4d लिखना था भाई 4d10, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 5p6। देख लें पूरे हुए हैं कि नहीं अभी तक। 2 और 2 4 और 6 10 12 और 6 18 और 2 20 10 30 और 6 36 और 2 कितने होते हैं भाई 36 और 2 38 38 और 10 कितने हो गए 48 48 और 6 54। तो यहाँ तक तो बात कंप्लीट होगी थी। तो देखें भी इसका पीरियड नंबर कौन सा आएगा और इसका ब्लॉक कौन सा आएगा। तो पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू पीरियड। तो यहाँ पे देखें लार्जेस्ट हमारे पास n की वैल्यू कौन सी आ रही है, मतलब बड़े से बड़ा शेल कौन सा हमारे पास आ रहा है। पहला आ रहा है जी, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो 5 जो है हमारे पास ये लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n है, ये n की बड़ी वैल्यू है। आपने बड़ा क्या होता है भाई शेल नंबर को जाहिर करता है n। तो यहाँ पे शेल नंबर हमारे पास बड़ा है 5, तो ये पीरियड नंबर 5 से बिलोंग करता है। उसके बाद आप देखते हैं भी कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है जी। तो देखते हैं यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे खत्म हो रही है, कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट पे किस सब शेल में जा रहा है। तो सबसे लास्ट पे जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो पी सब शेल में एंटर हो रहा है। तो ये एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है और ये एक नोबल गैस है। इतना हिंट दे देता हूँ आप लोगों को मैं, बाकी आप निकालें अपनी बुक्स, उसमें देखें कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। एटॉमिक नंबर है 54, देखें वहाँ पे कौन से ये ब्लॉक में है, आप उसको आसानी से देख लोगे जी। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है, मिटा दें इसको। चलें जी, ये तो थी हमारे पास ब्लॉक में देखने की रेशो कि हम किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक में कैसे देख सकते हैं, हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन से ब्लॉक से है, ये एस ब्लॉक में है, बी ब्लॉक में है, डी में है या फिर एफ ब्लॉक में है। तो ये कैसे हम पता लगा सकते हैं ये। अच्छा जी, डी आपने देखा नहीं, हमने एस ब्लॉक की बात कर ली, ये एस ब्लॉक में है, ये पी ब्लॉक में है, ये डी ब्लॉक में है। एफ ब्लॉक में कैसे करेंगे, हाँ जी यही तो बात है जी। एफ ब्लॉक में आप कैसे पता लगाओगे ये कौन सा एलिमेंट एफ ब्लॉक में है। तो स्टूडेंट्स एफ ब्लॉक को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे नहीं कर सकते, मतलब काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आप इनको बता नहीं सकते कि कौन से ब्लॉक में है। ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं, इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, इनके कलर्स देखना पड़ते हैं, इनका बिहेवियर देखना पड़ता है, फिर पता चलता है कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं, एफ में है या नहीं। तो उसके लिए सिंपल आपको एक मेथड बता रहा हूँ, सिंपल मेथड, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल बताऊँगा आपको। गौर से देखिएगा ज़रा। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप कैसे बता सकते हो जी। आपने ये देखना है कि अगर तो एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक हो, अगर एटॉमिक नंबर क्या हो भाई 57 और 71 के बीच में आ रहा हो, तो आप सिंपल बता दो ये एफ ब्लॉक में है, क्योंकि आपको पता है जो 57 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं, एफ ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं जी। उसके बाद अगर एटॉमिक नंबर इसका 89 से 103 तक आ रहा हो, बता दें एफ ब्लॉक में है जी। सिंपल, बिना सोचे समझे, बिना कोई फॉर्मूला लगाए आप क्या कर दो जी, सिंपल इसको कह दो अगर एटॉमिक नंबर इसका 57 से 71 के बीच में आ रहा है या 89 से 103 तक आ रहा है, 103 तक आ रहा है, तो आप सिंपल बता सकते हो कि ये किस में पाया जाता है जी, एफ ब्लॉक में। कहाँ पे है, एफ ब्लॉक में। अब पीरियड कैसे बताओगे आप इसका, आपने ब्लॉक तो बता दिया कि एफ ब्लॉक में है, पीरियड कौन से में पाया जाएगा। तो उसके लिए भी आप यही करो जी, अगर तो एटॉमिक नंबर उसका 57 और 71 के बीच में आ रहा है तो ये 6 पीरियड में होगा। कौन से पीरियड में, 6। हमने पढ़ा था पीछे कि एटॉमिक नंबर 57 के बाद 14 एलिमेंट्स को निकाला गया है पीरियड नंबर 6 में से। तो जाहिर सी बात है कि एटॉमिक नंबर अगर 57 से 71 के बीच में है तो ये कौन से पीरियड में होगा, पीरियड नंबर 6 में। और अगर उसका एटॉमिक नंबर 89 और 103 के बीच में है तो ये पीरियड नंबर 7 में आएगा।
कहाँ पे आएगा ये? पीरियड नंबर 7 में। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि कौन से पीरियड से बिलोंग करता है और कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। क्या बता सकते हो भाई? पीरियड से और कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो ये पीरियड और ब्लॉक आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलो मैं यहाँ पे एक दफ़ा फार्मूला इसका लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप ये भी बता सकते हो कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप में पाया जाएगा। ये क्या पहले ग्रुप में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में, 15वें में है या फिर 18वें है, उसमें है। ये भी आप यहाँ से आसानी से बता सकते हो। लेकिन उससे पहले आप देखें जी इसका फॉर्मूला। पहले हमने देखा जी पीरियड किसका इक्वल होता है जी? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन की बड़ी वैल्यू, इसके बराबर होता है पीरियड नंबर। दूसरी चीज हमने देखी ब्लॉक, ये किसके इक्वल होता है जी? इलेक्ट्रॉन, या फिर आप यूं कर लें सबशेल विच गेट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन। वो सबशेल जो सबसे लास्ट पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है या वो हासिल करता है, उस सबशेल के बराबर होगा उसका ब्लॉक नंबर। कि एस अगर सबसे लास्ट पे फिल हो रहा है तो एस ब्लॉक में होगा, पी हो रहा है तो पी ब्लॉक में, डी हो रहा है तो डी ब्लॉक में होगा। तो इस तरह से आप इसके पीरियड और ग्रुप को फाइंड कर सकते हैं जी। फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने जी, मिटा दें इसको। चलें जी, अब आते हैं जी ग्रुप के। ग्रुप बयान करना बड़ा सिंपल, मुश्किल तो है ही नहीं ना। ग्रुप्स, स्टूडेंट्स याद रखें, आपको ग्रुप बताने से पहले उसका ब्लॉक फाइंड करना पड़ता है। पहले क्या करना पड़ेगा आपको? उसका ब्लॉक, ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, पहले उसका आपको करना पड़ेगा। तो ब्लॉक्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं जी? एस, पी, डी और एफ। तो एस में देखें आप, एस ब्लॉक में दो पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो अगर कॉन्फ़िगरेशन NS1 पे खत्म होगी या इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 पे खत्म होगी। कहाँ पे खत्म होगी भाई? NS1 पे होगी या फिर NS2 पे होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 पे खत्म हो रही है तो ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 पे खत्म हो रही है तो ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। बात समझ नहीं आई? क्या है जी? आपने अगर ग्रुप का बताना है कि कौन से ग्रुप में पाया जाता है तो उसके लिए आपको पहले क्या बताना पड़ेगा? इसका ब्लॉक बताना पड़ेगा। अब ब्लॉक में क्या करेंगे जी आप? एस ब्लॉक की अगर हम बात कर लें तो अगर जो एस ब्लॉक में एलिमेंट है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है NS1 पे तो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे खत्म हो रही है? उसकी NS2 पे खत्म हो रही है तो वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। कैसे भाई? देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कर लें जी, लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s1। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे खत्म हो रही है? इसकी S1 पे खत्म हो रही है, तो इसका मतलब S1 पे खत्म हो रही है। यहाँ पे NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ये है तो फिर कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करता है जी? ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी, ये पीरियड कौन से बिलोंग करता है, ब्लॉक कौन से बिलोंग करता है और ग्रुप कौन सा आएगा। पीरियड क्या होता है जी? जल्दी से सोचे ज़रा। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन की बड़ी वैल्यू होती है। एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है जी, सेकंड ग्रुप ये पीरियड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्या चीज़ है हमारे पास? कॉन्फ़िगरेशन एस पे ख़त्म हो रही है तो एस ब्लॉक पे ये इस ब्लॉक में पाया जाता है। और फिर कहाँ पे ख़त्म हो रही है? एस में भी S1 पे ख़त्म हो रही है, तो अगर S1 पे ख़त्म हो रही है तो कौन से ग्रुप से होगा? ये फर्स्ट ग्रुप में होगा। आप इस तरह से एक और एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। मैग्नीशियम की बात कर लें, एटॉमिक नंबर 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो यहाँ से जल्दी से सोच के बताएं भी इसका पीरियड कौन सा होगा, इसका ब्लॉक कौन सा होगा और इसका ग्रुप कौन सा होगा। कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है और कौन से ग्रुप में ये पाया जाता है। तो देखें भी यहाँ पे पीरियड बराबर होता है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन के बराबर। बड़ी वैल्यू क्या हमारे पास? 3 है, तो थर्ड पीरियड में ये बिलोंग करता है जी। उसके बाद ब्लॉक किसके बराबर होते हैं जी? उस सबशेल के बराबर जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन हासिल करता है जी, एस हासिल कर रहा है जी, एस ब्लॉक में है। और ग्रुप कौन सा होगा यहाँ से? तो ग्रुप यहाँ पे देखिए, मैंने पहले बताया आपको, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 पे ख़त्म हो रही है तो ये कौन से ग्रुप से होगा? ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये कौन से ग्रुप से है जी। ये तो था पहले दो ग्रुप्स के लिए।
जिसके लिए हमने पहले क्या फाइंड किया, एस ब्लॉक किया। ये रेज कर दें, लिखना है तो लिख लो इसको, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। उसके बाद मैं इसको रेज करने लगा हूँ जी, कर लिए, मिटा दें। अच्छा नहीं, रुक जाते हैं भाई, कर लें जल्दी से। चलें जी, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एस हमने देख लिया कि एस ब्लॉक के जरिए हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा तरीकाकार, अगर हम पहले पी ब्लॉक फाइंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, पहले पी ब्लॉक से फाइंड करो, ग्रुप देखना है, लेकिन उसके लिए हमने कहा कि पहले आपको उसके ब्लॉक का पता होना चाहिए। अब उसका फॉर्मूला देखें भी, फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है उसका, देखें जरा। फॉर्मूला किसके बराबर होता है जी, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सबशेल। लो जी, बड़े मजे का फॉर्मूला ये, और आसान सा भी। क्या भी सबसे लास्ट सबशेल को देखें आप, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसको क्या करें आप 12 के साथ उसको ऐड कर दें, 12 में उसको क्या करें भाई, ऐड कर दें। जो आंसर आएगा ये आपका ग्रुप का नंबर होगा, जो आंसर आएगा क्या होगा, ये आपका ग्रुप नंबर होगा। मिसाल के तौर पर बात कर लीजिए, सिंपल से काम से चलते हैं जी, सिंपल से एलिमेंट बोरोन से। टॉपिक नंबर 5 कॉन्फ़िगरेशन देखें जी, 1s2 2s2 2p1। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे खत्म हुई, p1 पे खत्म हुई, देखते हैं जरा। अच्छा भी इसका पहले बताया जी, पीरियड कौन सा होगा, लार्जेस्ट वैल्यू 2 है तो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। उसके बाद जी इसका ब्लॉक कौन सा होगा, सबसे लास्ट पे इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में गया है तो पी ब्लॉक होगा जी। ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप कौन सा होगा, कैसे करते हैं भी हम, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सबशेल। कैसे आएगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सबशेल कितने हैं जी हमारे पास, 1 इक्वल 13। ये एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 में पाया जाएगा। आप देख लेंगे जरा, आप ग्रुप नंबर 13 पीरियोडिक टेबल में देखें, वहाँ में आपको वाज़ह नज़र आएगा, ये ग्रुप नंबर 13 में लिखा हुआ है, जिसको हम बोरोन फैमिली का ग्रुप भी कहते हैं। इस ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, बोरोन फैमिली। तो ये ग्रुप नंबर 13 में पाया जाता है, तो यहाँ से आप इसका ग्रुप भी फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, हम लेते हैं भाई यहाँ पे लेते हैं जी, क्या चीज़, एटॉमिक नंबर और चेंज करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए भाई, बताएं ज़रा आप। ये होना चाहिए 13 एट लीस्ट। चलिए सिंपल कर लेते हैं जी, 13 एटॉमिक नंबर है। लिखें भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। 3s1 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है, ऐसा ही है कि नहीं, सर ये गलत कर दिया आपने। और 3p1 पे खत्म हो रही है, देखें 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13। अब बताएं ज़रा इसका पीरियड कौन सा होगा, इसका ब्लॉक कौन सा होगा और इसका ग्रुप कौन सा होगा। देखिए भाई पीरियड किसके बराबर होता है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n के बराबर होता है। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है हमारे पास, 3 है, तो पीरियड नंबर 3 होगा इसका। ब्लॉक कौन सा होगा जी, जहाँ पे सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है तो वो सबसे लास्ट इसका जो होगा वो ब्लॉक होगा जी। तो ब्लॉक कौन सा आएगा इसका, p। और उसके बाद ग्रुप कैसे आएगा जी, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट सबशेल। तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ गया हमारे पास 13। ये ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता होगा। एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है ये, एटॉमिक नंबर 13 है। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि ये ग्रुप नंबर 13 में ही पाया जाता है। तो इस तरह से आप इसका ग्रुप भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ आ गई इस बात की, मिटा दें इसको जी, कर लिया नोट। चलें जी, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा इसको, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने, कि हम पीरियड कैसे फाइंड कर सकते हैं, ग्रुप कैसे फाइंड कर सकते हैं और ब्लॉक कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी समरी लिख देता हूँ आपके लिए। आप पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद आप क्या करते हैं भी, ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं। पीरियड कैसे होता है जी, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ
n, बार बार लिख रहा हूँ, इसको भूलना चाहिएगा आप लोग। ब्लॉक किसके बराबर होते हैं जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच गेट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या चीज हमने पढ़ी? ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं जी। ग्रुप में हमने देखा कि पहले हमने क्या करना है जी, एस ब्लॉक फाइंड करना है। पहले ब्लॉक फाइंड करेंगे। अगर एस ब्लॉक आ जाए, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, कॉन्फ़िगरेशन NS1 पे ख़त्म होगी या फिर कहाँ पे होगी, NS2 पे ख़त्म होगी। अगर ये NS1 पे ख़त्म होती है तो ये ग्रुप नंबर 1 होगा, अगर NS2 पे होती है तो ये ग्रुप नंबर 2 होगा। उसके बाद हमने देखा जी पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में क्या पढ़ा हमने कि इसका फॉर्मूला पढ़ा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सबशेल, जो कि पी सबशेल ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं भाई, एस और पी में बता सकते हैं उसका ब्लॉक फाइंड करने के बाद कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। बाकी रहेगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, वो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में समझा दिया जाएगा कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि डी ब्लॉक में एलिमेंट्स हों तो वो कौन से ग्रुप में पाए जाएंगे, उसका अलग से फॉर्मूला है। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का अगर आपने देखना हो कि ये कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं, तो डी और एफ के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे आप फाइंड करेंगे, उनका ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।